नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई BH चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के अन्य महत्वपूर्ण कार्य। प्रधानमंत्री से संबंधित अन्य कार्य या प्रधानमंत्री के अन्य कार्य या प्रधानमंत्री के अन्य कार्य। अब विद्यार्थियों, हम बात करें प्रधानमंत्री से संबंधित अन्य कार्यों की बात करें तो अन्य कार्यों में आता है कि कुछ विभाग होते हैं जिनके पीएम क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि ऐसी संस्थाएं जिनके पदेन अध्यक्ष से पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है। वह कौन कौन सी संस्थाएं विद्यार्थियों? एक तो संस्था रहेगी नीति आयोग, दूसरी रहेगी राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरी रहेगी अंतर्राज्यीय परिषद और चौथी रहेगी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, पांचवी रहेगी राष्ट्रीय एकता परिषद और 6 नंबर है कि ऐसी संस्था की बात करें तो वो रहेगी राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और 7 नंबर की बात करें तो वो रहेगी अंतरिक्ष एवं अनुसंधान परिषद। ये महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनके अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। अगर अपन बात करें सबसे पहले नीति आयोग, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष वो भी कौन होते हैं विद्यार्थियों? पीएम होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी बात हो रही है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष कौन होता है विद्यार्थियों? पीएम होता है। इसके अलावा अपन बात करें अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष भी कौन होता है? पीएम। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है विद्यार्थियों? पीएम ही होता है। तो अपन बात करे थे प्रधानमंत्री के अन्य कार्य, जिनमें कुछ संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। अब अगली संस्था की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का पदेन अध्यक्ष भी कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है विद्यार्थियों? पीएम होता है। कौन होता है पदेन अध्यक्ष? पीएम होता है। इसके अलावा एक आता है राष्ट्रीय
एकता परिषद, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? अध्यक्ष भी कौन होता है विद्यार्थियों? पीएम होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद कहेगी राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसका अध्यक्ष भी पीएम ही होता है। इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? पीएम ही होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें राष्ट्र अंतरिक्ष एवं अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान परिषद, अंतरिक्ष एवं अनुसंधान परिषद, इसके पदेने अध्यक्ष होते हैं विद्यार्थियों पीएम। कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं पीएम। तो ये नॉर्मल से पीएम के क्या बताए गए? अन्य कार्य बताए गए, यानी प्रधानमंत्री के अन्य कार्य, जिनमें कुछ संस्थाएं होती है जिनका पदेन अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, और इसके अलावा एकता परिषद, इसके अलावा अगर अपन जल संसाधन परिषद, और एक आता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान परिषद। अब बात करेंगे ऐसे कौन कौन प्रधानमंत्री थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। जिनमें एक आएगा JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एक आएगा लाल बहादुर शास्त्री, और एक है इंदिरा गांधी। तीन ऐसे देश के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जिनके पद पर रहते हुए क्या हुई है? मृत्यु। ऐसे पीएम जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, उनकी संख्या अगर आपसे पूछे विद्यार्थियों तो संख्या रहेगी 3। वो कौन कौन है जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है? एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक आएगा विद्यार्थियों लाल बहादुर शास्त्री। कौन आएगा? लाल बहादुर शास्त्री। और एक रहेगा इंदिरा गांधी। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनके पद पर रहते मृत्यु हुई है, उनमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, 3 पीएम ऐसे थे। अब अगला क्वेश्चन इनका एग्जाम की दृष्टि से बनेगा कि ऐसा व्यक्ति जो 2 बार उप प्रधानमंत्री बना है, वह है गुलजारी लाल नंदा। एक बार तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पे बना, और दूसरी बार उप प्रधानमंत्री बना था लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। ऐसा व्यक्ति जो 2 बार उप प्रधानमंत्री बना,
उस व्यक्ति की बात करें तो वो व्यक्ति कौन है विद्यार्थियों? वो है गुलजारी लाल नंदा। एक दो बार कब बने थे? एक बार तो JL नेहरू, वह लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद यानी गुलजारी लाल नंदा एक बार तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उप प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद क्या बने? उप प्रधानमंत्री बने। अब बात करेंगे विद्यार्थियों, ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद से पहले राज्यसभा के क्या थे? सदस्य, यानी राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने। जानते हो राज्यसभा उच्च सदन, संसद का उच्च सदन ही होता है ना। राज्यसभा होता है उच्च और लोकसभा होता है निम्न सदन। आए तो बात है, दुनिया ऐसे ही तो पड़ती है। अब आगे ध्यान देना, ऐसे PM है जो राज्यसभा सदस्य से PM बने। राज्यसभा सदस्य से क्या बने? PM बने। एक तो इंदिरा गांधी राज्यसभा सदस्य थी और वो फिर प्राइम मिनिस्टर बन गई। इसके अलावा इंदर कुमार गुजराल बना, एक HD देवगौड़ा बना और इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे वो भी राज्यसभा सदस्य ही थे। तो ऐसे PM जो राज्यसभा सदस्य ऐसे PM बने, संख्या कितनी है? 4। वो 4 कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे विद्यार्थी। 4 कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले क्या आता है? इंदिरा गांधी, दूसरा इंदर है, इंदरे कुमार गुजराल, गुजरात मत कर देना इसे, गुजराल, इंदर कुमार गुजराल, ये भी राज्यसभा सदस्य से PM बने थे। एक था HD देवगौड़ा और एक है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी, इंदर कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 4 ऐसे PM थे जो राज्यसभा सदस्य से PM बने। तो कारण है भाई, प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है लोकसभा का चुनाव ही जीते। ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो संसद का सदस्य भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है। क्यों? बाद में बनने के, जैसे मान लीजिए आप में से किसी को बना दे तो आपको 6 महीने के भीतर आपको चुनाव जीतना पड़ेगा किसी भी एक सीट से, और उसमें जीत गए तब तो आप बने रहोगे, वरना 6 महीने बाद अपने घर। समझ पाए मेरी बात? जरूरी नहीं है कि सांसद हो तभी PM बनाया जाए, सांसद हो तभी मंत्री बनाया जाए। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया प्राइम मिनिस्टर। कई बार क्या होता है, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो ऐसी स्थितियों में हर पार्टी एक दूसरे से गठबंधन भी नहीं करना चाहती कि ऐसे व्यक्ति को बना दे, परंतु उस व्यक्ति को 6 माह के भीतर क्या चुनाव जीतना पड़ेगा।
यानी संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, तभी वो क्या रहेगा, पीएम। 6 माह के लिए, 6 माह के लिए बन सकता है ऐसे। तो ये राज्यसभा सदस्य थे। देखो मोदी राज्यसभा था, लोकसभा, लोकसभा सदस्य था। अब ये देखो इंदिरा गांधी राज्यसभा सदस्य थी, फिर यहां से सीधी क्या बन गई, पीएम। इंद्र कुमार गुजराल भी राज्यसभा सदस्य था, जबकि जीतने वाली पार्टी कौन सी, चुनते लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को चुनते हैं, परंतु जरूरी नहीं, राज्यसभा का भी हो सकता है सदस्य, उनको लोकसभा के लोग चुन ले, बहुमत वाले दल के। समझ पाए मेरी बात। तो इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, 4 ऐसे पीएम थे जो राज्यसभा सदस्य से क्या बने हैं, पीएम बने। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि एकमात्र पीएम है जिसने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया। एकमात्र पीएम है जिसने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया, वो था चौधरी चरण सिंह। कौन था विद्यार्थियों, चौधरी चरण सिंह। कौन था, चौधरी चरण सिंह। अब बात करेंगे कि ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले क्या थे, मुख्यमंत्री थे, ऐसे पीएम हैं जो पहले क्या रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं किसी न किसी राज्य की, और सीएम रहते हुए पीएम बने जाते हैं। मान लीजिए मोदी है, गुजरात का सीएम था, वहाँ से क्या बन गया, देश भारत का पीएम बन गया। यानी ऐसे पीएम हैं जो सीएम रहते हुए क्या बन गए, पीएम। बता ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी संख्या देखें तो उनकी संख्या विद्यार्थियों 6। कितने हैं, 6। वो 6 कौन कौन से हैं, एक का नाम है मोरारजी देसाई। क्या नाम है, मोरारजी देसाई। जी देसाई। एक किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, बंबई के मुख्यमंत्री थे। दूसरा चौधरी चरण सिंह, ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे पहले, फिर पीएम बने थे, यूपी के। कहाँ के थे, यूपी के। वीपी सिंह, ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे पहले, यूपी के, फिर क्या बने, पीएम बने। नंबर 4 एच.डी. देवगौड़ा, ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे, ये कहाँ के थे, कर्नाटक। कर्नाटक के क्या थे, सीएम। इसके अलावा एक आता है पीवी नरसिम्हा राव,
ये कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के क्या थे? सीएम। फिर क्या बन गए? पीएम। एक है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये पीएम बनने से पहले कहाँ के सीएम थे? गुजरात के क्या थे? सीएम थे। तो ये अपना प्रधानमंत्री से संबंधित जानकारी थी। अब प्रधानमंत्री के बारे में अलग अलग लोगों के इस पद के बारे में अलग अलग खतने दिए हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री थे, संख्या कितनी है? 6। मोरारजी देसाई कहाँ के मुख्यमंत्री थे? बंबई। चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम, वीपी सिंह यूपी के सीएम, फिर क्या बनते हैं? पीएम। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के क्या थे? सीएम। इनसे सीधा क्या बने? पीएम बने। समझ पाए मेरी बात? अब प्रधानमंत्री पद से संबंधित है खतन। प्रधान मंत्री पद से संबंधित, प्रधानमंत्री पद से संबंधित कथन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कथन दिए, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे बी.आर. अम्बेडकर की। बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना अगर किसी भारतीय पद से की जाए तो वो पीएम का पद ही होगा। अमेरिकी किसने कहा है? एक नंबर पे लिखना, बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है, क्या कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति के तुलना यदि किसी भारतीय पद से के जाए तो वह पीएम का पद ही है। कितनी अच्छी बात कही है कि अमेरिका का राष्ट्रपति पावरफुल होता है, वैसे भारत में प्रधानमंत्री क्या होता है? पावरफुल होता है। खूब सारी शक्तियां पीएम के पास हैं होती है। ये जानकारी है बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। दूसरा व्यक्ति का नाम आएगा कथने जॉर्ज मार्ले। जॉर्ज मार्ले का क्या कथन है? जॉर्ज मार्ले ने कहा है, क्या कहा है कि भारत का प्रधानमंत्री सम्मान में क्या है? प्रथम। इन्हें सबसे ज़्यादा सम्मानित पद माना जाता है। भारत में प्रधानमंत्री का पद सम्मान में प्रथम है।
भारत में प्रधानमंत्री का पद सम्मान में प्रथम यानी सबसे ज्यादा सम्मानित कोई पद है तो वो कौन सा है? प्रधानमंत्री। अगला खतन की अगर अपन बात करना चाहिए तो अगला खतन है मुनरो का। मुनरो ने कहा, मुनरो ने कहा। अब क्या कहा उसकी बात करेंगे। मुनरो ने कहा, मुनरो ने कहा कि राज्य रूपी जहाज का कप्तान है पीएम ही है। राज्य रूपी जहाज का, राज्य रूपी जहाज का कप्तान है राज्य रूपी जहाज का कप्तान है पीएम ही है। राज्य रूपी जहाज का कप्तान कौन है? पीएम ही है। यानी राज्य यानी देश को चलाने वाला, एक देश को जहाज की संज्ञा दी गई है और इसे चलाने वाला कौन है? पीएम ही, यानी राज्य रूपी जहाज का कप्तान। एक व्यक्ति का नाम है रेमजे म्योर। इसने कहा है, इसने कहा है कि राज्य रूपी जहाज का मल्लाह है पीएम ही है। मल्लाह का मतलब चलाने वाला ही होता है। इसने क्या कहा है? राज्य रूपी जहाज का मल्लाह है पीएम ही है। मल्लाह से तात्पर्य विद्यार्थियों चलाने वाला। क्या मतलब है? चलाने वाला। मल्लाह से क्या है? चलाने वाला। किसको? जहाज को चलाने वाला। यह रेमजे म्योर का कथन है। अगला जो व्यक्ति आएगा उसका नाम है विलियम हाईकोर्ट। क्या नाम है? विलियम हाईकोर्ट का कथन कौन सा है? नंबर 5। विलियम हाईकोर्ट का कथन, इसने क्या कहा है कि आसमान में चमकने, आसमान के तारों के मध्य चमकता हुआ चंद्रमा ही क्या है? पीएम। तो क्या कहा है? आसमान के तारों के मध्य चमकता हुआ, आसमान के तारों के मध्य चमकता हुआ यदि कोई चंद्रमा है तो वह पीएम का पद है। यानी पीएम में बहुत सारी शक्तियां क्या होती है? समाहित होती है। किसमें? पीएम। विलियम हाईकोर्ट का कथन है कि आसमान के तारों के मध्य चमकता हुआ यदि कोई चंद्रमा है तो वो क्या है? पीएम। यानी इतने विधायक, मंत्री और इतनी जनता का प्रतिनिधित्व करता है कौन है? पीएम। और पीएम के प्रति सबका क्या रहता है? आकर्षण। कि प्रधानमंत्री स्पीच देगा तो उसमें जनता के लिए क्या करेगा, क्या बोलने वाला है, हर एक व्यक्ति की।
तो ये जानकारी विद्यार्थियों प्रधानमंत्री से संबंधित है। और आज की क्लास में हमारा ये जो प्रधानमंत्री का चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। मार साहब कहीं रो गई कमाए वो बंदी को नहीं हुए देखो देने कहीं अड़ूंगा